अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मार्च का सेकंड वीक जो 7 ऑफ मार्च से सो ऑन 14 मार्च तक चलेगा, इस वीक में बज़ाहिर एक तब्दीली है। फुल मून होगा और फुल मून आपके लिए वर्गो एंगल पर होगा। फुल मून शौबान का है तो एज़ यू नो, एक तो पूरा चाँद अपने इमोशनल बैकग्राउंड्स रखता है, आपके अंदर ऐसी जिद्दत पैदा करता है जो रूटीन या जर्नल मून एबिलिटी से नहीं पैदा होती। फुल मून का हमेशा ही एक ही अंसर है कि वो पूरी फ्यूलिंग दे रहा होता है जज्बाती कैफियत की। उसमें स्पिरिचुअल साइड है, उसमें आपके मकासद की तरफ दिलचस्पी है, उसमें आपके अंदर लव एबिलिटीज़ हैं, फोकसिंग स्किल्स हैं, एंड फिर जो क्रिएटिव टाइप के एरीज़ होते हैं जिन्हें रोज़ कुछ नई चीज़ क्रिएट करनी है, लिखनी है, बोलना है, एक्सप्लेन करना है, वो अब बहुत आराम से कर सकेंगे। तो फुल मून तो बहरहाल आपके लिए सपोर्टिव है। पिछले हफ्ते आखिरी दिन जब हमने एज एस्ट्रोलॉजर, एज एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज ये डिक्लेयर किया था कि सैटर्न एरीज़ के लिए थोड़ा नेगेटिव हो गया है, तो बहुत सारे एरीज़ के कमेंट्स आए जिसमें उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया। इसमें परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है एरीज़। जब मैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर या आप ख़ुद किसी इवेंट को डिफ़ाइन करते हैं, मिसाल के तौर पर आपको रात को डिफ़ाइन करना हो, रात आप रोज़ देखते हैं, आपको उसे अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करना हो, लाइक आप ये ज़रूर कहेंगे कि रात में अंधेरा छा जाएगा, रात में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो ठोकर लग सकती है, रात में जंगल के जानवर बाहर निकल आते हैं, मतलब इस तरह की वो तमाम बातें जो कि थोड़ी ड्राउनी होंगी। लेकिन असल में ये ड्राउनी नहीं है, ये एक्सप्लेनेशंस हैं। जबकि इसके बरक्स सिर्फ इसका एक सिंगल लाइनर था कि ये सब एक्सप्लेनेशन आपको नॉलेज देने के लिए थी एंड बताना ये चाह रहे थे कि उस अंधेरे, उन ठोकरों को दूर करने या उन ट्रबल्स को दूर करने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत होगी। तो सिंपल वे में ट्रबल बहुत बड़ी है, अंधेरे छा जाना, साड़सत्ती आ जाना, ये ट्रबल है। बट सॉल्यूशंस साथ में बहुत इजी थे जो कई सालों की मेहनत से फाइंड आउट हो चुके हैं। इसलिए उस साड़सत्ती या उसके बिहेवियर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डिफ़ाइन करते हुए बहुत सारे ऐसे जुमले, बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है जिससे आप उस इवेंट की शिद्दत को समझ सकें। बट उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशंस हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ वरीज इंशाल्लाह। अब पॉजिटिव चीज़ें सुनें। मार्स आपके थर्ड एंगल पर है। इस पूरे महीने आखिरी हफ्ते तक मार्स आपके थर्ड एंगल पर ही रहेगा। दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। 3 चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है। जब ये थर्ड एंगल पर हो, एक तो आपकी नेचर डेवलप होगी, उसमें करेज आएगी, ब्रेवरी आएगी, एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स अब आपके लिए सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स ही अब अपने रवैये बदलेंगे। लॉन्ग टर्म प्लैनेट तो अब 2.5 साल तक के लिए ऐसा ही रहेगा, ऑन एंड ऑफ। रेट्रोग्रेड होगा तो कुछ आपको रिलीफ मिल जाएगा, बट जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो कोई 1 महीने के लिए आपकी जिस्मानी कुव्वत को बढ़ा देगा, सम टाइम आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हांस कर देगा, जैसा कि आजकल कर रहा है मार्स। आपकी नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट्स आएंगी। फिर आपके लॉसेस की रिकवरी, मतलब किसी भी तरह के वो लॉसेस जो आप अपने फ़ैसलों की वजह से लॉस कर चुके, मतलब ओवर स्पेंडिंग कर दी, किसी पर बहुत डिपेंड कर लिया, किसी पर बहुत बिलीव कर लिया एंड फिर उससे कुछ नुकसानात हो गए, या फिर अपनी ही किसी सुस्ती की वजह से किसी मामले को अच्छे तरीके से डील नहीं कर सके और प्रॉब्लम हो गई, या किसी से नाराज़गी इख्तियार कर लिया आपने, या फिर कोई कोलिजन हो गया, ये सब लॉसेस कहलाते हैं। इन सब टाइप के लॉसेस को रिकवर करने के लिए मार्स आपको सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में फुल सपोर्ट कर रहा है, सो डोंट यू वरी। द नेक्स्ट थिंग इज़ मरकरी सन, ये दोनों इस हफ्ते तक तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, बट थर्ड वीक ऑफ मार्च से ये सेटल होना शुरू हो जाएंगे। तो एक 7 दिन का भी चंक आपके लिए बाकी है जिसमें अभी आपको थोड़ा सा अपनी विल और अपनी स्किल्स पर डिपेंड करना होगा। द बिग न्यूज़ एंड फुल ऑक्सीजन या फुल मरहम आपके ज़ख्मों पे वो जुपिटर है, आपके फर्स्ट एंगल पर है, लकी प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है। अगर किसी एरीज़ को नॉलेज मुयस्सर हो, फिज़िकल स्ट्रेंथ मुयस्सर हो, नेचुरल एबिलिटीज़ मुयस्सर हों, मुझे लगता है कि वो इस तरह की सारी सिचुएशंस जो सैटर्न की नेगेटिविटी से पैदा हो रही है या सन की वीकनेस से पैदा हो रही है, वो उन्हें बड़े आराम से कवर कर जाएगा।
जुपिटर इज़ अ बिग फेवर, जुपिटर इज़ अ बिग सपोर्ट बाय द सोलर सिस्टम, जो आपके कई तरह के सेक्टर्स में सक्सेसेस की वजह बनेगा। एंड वो वजह आपकी नॉलेज होगी, प्लानिंग होगी, कम्युनिकेशन होगी, एक्सप्लेनेशंस होंगी, एंड फिर वो सडन गेन्स जो मुफ्त में मिला करते। इन सब सिचुएशंस में ये जो फुल मून अभी शबान का होने लगा है, इसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो अलग से खैर और बरकत लेकर आएगी। अगर आप सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करेंगे तो वो अलग से आपको बेनिफिट्स देंगी। अगर ब्लू सफ़ायर आप पहने हुए होंगे वो अलग से बेनिफिट्स देंगे। मुझे लगता है कि एरीज आर टू टैलेंटेड माशाल्लाह, तो उन्हें कोई परेशानी ऐसी नहीं आने वाली जिससे वो किसी तरह की ट्रबल में जाए। अलबत्ता सेंसिटिविटी ज़रूर आएंगी, ये हमेशा ही होता है। ये तो बल्कि दिन और रात की जो तब्दीलियां हैं वो ही कुछ सेंसिटिविटीज़ पैदा करते हैं। शदीद दोपहर हो जाए, आप कितने भी एनर्जेटिक हों, डल से होने लग जाते हैं। अंधेरे छा जाएं, आप बड़े एनर्जेटिक थे, बड़े एक्टिव थे, फिर आपको नींद आने लगती है। ये थोड़ी तब्दीलियां तो आती हैं, लेकिन इन्हें मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा ओवरव्यू था इस हफ्ते की प्लानिटरी पोजीशन से भी रिलेटेड, एंड फिर वो जो सैटर्न का एक इम्पैक्ट अब आपको अगले कुछ सालों तक एक्सपीरियंस करना है उससे भी मुतल्लिक। फिर भी कोई सवाल जहन में उभरे, फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन जहन में उभरे, तो बगैर हेजिटेशन के कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कमिंग वीडियोस में उसको भी आंसर करूँगा। जो सिचुएशंस इस वक्त बनी हुई हैं उसमें आपको बहरहाल अब लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। ये एक बॉटम लाइन है, सिंगल लाइनर, आप लापरवाही नहीं कर सकते। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। चीज़ें खुद ठीक कर लें, बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं किसी रेमेडी की। बट अगर आप चीज़ें खुद अच्छी नहीं कर पा रहे और उलझनें बढ़ रही हैं तो फिर आपको ब्लू सफ़ायर, सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे उसको कंसीडर करना है। ब्लैक कलर तो आपको अवॉइड ही करना है। उसके बाद भी अगर कोई सिचुएशन बाकी रहती है तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते और एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, मेजर हैं एंड अफेक्टिव हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।